नमस्कार। भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप अपने जोड़ों के दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, उसमें रिलीफ पा सकते हैं। ये जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, आजकल जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत ही कॉमन हो चुकी है। आप देखेंगे जिनकी भी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनमें ऑलमोस्ट 90% लोगों में आप ये समस्या देखेंगे। किसी के नी जॉइंट्स में बहुत पेन होगा, यानी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो किसी व्यक्ति के हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होगा और किसी किसी की बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और ये बैक पेन का रीज़न क्या होता है? आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके छोटे छोटे जॉइंट्स में दिक्कतें बन जाती हैं, उसकी कार्टिलेजेस में इशू हो सकते हैं, उसकी साइनोवल मेम्ब्रेन में दिक्कत हो सकती है, वहीं आपके छोटे छोटे हाथों के जॉइंट्स में भी दर्द हो सकता है। लेकिन जहां 50 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, वहीं आज के समय की अगर हम बात करें तो 20-30 की उम्र में भी लोगों को इन समस्याओं को फेस करना पड़ता है, उनके जोड़ों में दर्द होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए ये 5 स्टेप्स आपको अपनाने हैं। आप देखेंगे आप अपने जोड़ों के दर्द से बहुत जल्दी रिलीफ पाएंगे। अब ये कौन से हैं 5 स्टेप? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन 5 स्टेप्स को। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप ज्वाइंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें और साथ ही आप ज्वाइंट से रिलेटेड हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो यही है कि आपको डायग्नोस करनी है डिजीज़, यानी आपको जो जॉइंट में पेन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है, या गाउट की वजह से हो रहा है, या फिर ये सोराइटिक अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है। आपको इस कारण का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको अपनी बीमारी का रीज़न पता होगा, अपनी बीमारी के बारे में पता होगा, तभी तो आप उसको अच्छे से क्योर कर पाएंगे। क्योंकि रेमेटॉइड अर्थराइटिस की जो शुरुआत होती है वो आपके छोटे छोटे इन जॉइंट से होती है, लेकिन वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो वो आपके घुटनों में बड़े बड़े जॉइंट्स को सबसे पहले शिकार बनाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपके कार्टिलेज डैमेज होते हैं, यानी एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज जो आपकी जॉइंट की मूवमेंट को ईजिली बना देता है। और जब उसमें दिक्कत आती है तो इसी वजह से आपको आपके जोड़ों में दर्द महसूस होता है, क्योंकि जब आपका कार्टिलेज हट जाता है आपके जॉइंट्स के बीच में से तो आपकी हड्डियां घिसने लगती हैं और इसी वजह से आपको जॉइंट पेन को फेस करना पड़ता है। वहीं हम रेमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आपके छोटे छोटे जॉइंट्स पे आपकी साइनोवल मेम्ब्रेन होती है, सभी जॉइंट्स पर आपकी साइनोवल मेम्ब्रेन होती है और इन छोटे छोटे जॉइंट्स पर सबसे पहले आपका इम्यूनिटी सिस्टम शिकार करता है आपके इन छोटे छोटे जॉइंट्स पे, हाथ की उंगलियों के जॉइंट्स पर। और जब आपकी साइनोवल मेम्ब्रेन पर आपका इम्यून सिस्टम डैमेज पहुंचाता है तो इसकी वजह से आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, दर्द बनता है और स्टिफनेस आ जाती है। तो ये होता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस। अब आपको पहचानना होगा कि आप किस तरीके के अर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं। सोराइटिक अर्थराइटिस वो होता है जब आप सोराइसिस के पेशेंट हों और आपका ये सोराइसिस आपके जॉइंट्स पर हो, 5-10 साल तक बना हुआ है, तो इसकी वजह से भी आपके जोड़ों में दर्द बन सकता है। इसको सोराइटिक अर्थराइटिस कहते हैं एक आम भाषा में अगर हम बात करें। और वहीं गाउट में आपकी जॉइंट्स में यूरिक एसिड इकट्ठा होने लग जाता है, तो आपको कारण का पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको पता करना है आपके जोड़ों में दर्द किस वजह से हो रहा है, किस बीमारी की वजह से हो रहा है, किस टाइप ऑफ अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है। नंबर 2 स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि आपको हॉट पैड और कोल्ड पैड थेरेपी को अपनाना है। आपको पता चल गया आपको किस तरीके का अर्थराइटिस है। अब अगर आपको अचानक से दर्द होना स्टार्ट हुआ है, इनिशियल स्टेज है, तो आप कोल्ड पैड थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में सूजन है तो भी आप कोल्ड पैड थेरेपी को अप्लाई करें, और साथ ही आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है तो भी आप कोल्ड पैड थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अब हॉट पैड थेरेपी की बात करें तो आप कब हॉट पैड थेरेपी को इस्तेमाल कर सकते हैं? हॉट पैड थेरेपी जब आपको इस्तेमाल करनी है, जैसे सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में आपके हाथों में बहुत ज़्यादा अकड़न देखने को मिलेगी, आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी, और उस समय जब आप हॉट पैड थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से आपके जॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मसल्स में मूवमेंट अच्छी होगी और आप स्टिफनेस से भी बचेंगे और जॉइंट पेन से भी बचेंगे। नंबर 3 स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखना है, क्योंकि जब भी आपके जोड़ों में दर्द की
समस्या बनती है, आपके जॉइंट्स में दिक्कत बनती है, तो इस समय अगर आप ओवरवेट होते हैं, ओबेस्ड होते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आपके जॉइंट्स पर और ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। सपोज अगर आपके घुटनों के जॉइंट्स की हम बात करें, नी जॉइंट्स की अगर हम बात करें, और आपका ऊपर का बॉडी का हिस्सा बहुत हैवी है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पैरों पर, आपके नीज पर जो जॉइंट का प्रेशर पड़ेगा, वेट पड़ेगा, उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में दिक्कत बनेगी और ज़्यादा पेन बनेगा और ज़्यादा सूजन होगी। तो इसलिए आपको अपने वेट को भी हेल्दी मेंटेन रखना है। आप एक्सरसाइज करें, आप डेली बेसिस पर योगा का सहारा ले सकते हैं, आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लाकर अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। नंबर 4 जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हो, यानी आप हल्दी को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, आप वॉलनट को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में रखनी है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी अमाउंट हो। आप हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है। इस तरीके की सब्जियों को जब आप ऐड ऑन करेंगे तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है और इनमें अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपको दूसरी बीमारियों से भी बचाते हैं और साथ ही साथ आपके शरीर में बन रहे अर्थराइटिस को भी खत्म करने में ये मदद करते हैं। वहीं आप विटामिन D3 और कैल्शियम रिच फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में अनियन एंड गार्लिक को ऐड ऑन जरूर करें, क्योंकि इनमें एलिसिन पाया जाता है और एलिसिन आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं एलिसिन में, और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके जोड़ों को शक्ति प्रदान करते हैं, मूवमेंट बढ़वाते हैं और उसका फ़ायदा सीधा सीधा आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट में पेन आप महसूस नहीं करते। अब मैंने आपको 4 स्टेप्स बता दिए जिनकी मदद से आप अपने जॉइंट पेन में रिलीफ पा सकते हैं। अब 5th स्टेप की अगर हम बात करें तो 5th स्टेप है आपको चूज़ करना है एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको सही राह पर ले जाए, आपके जोड़ों के दर्द से आपको रिलीफ दिलवाए। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द को फेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे वो रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, सोराइटिक अर्थराइटिस है या गाउट है, तो इस सिनेरियो में आपके लिए सबसे बेस्ट रहती है होम्योपैथिक मेडिसिन। अब होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए अच्छी क्यों रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस होता है या किसी भी तरह का अर्थराइटिस होता है तो इसके साथ साथ आपको कई और दिक्कतों को फेस करना पड़ सकता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में भी दिक्कत हो सकती है। और ऐसे में जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो ये ईजी टू डाइजेस्ट होती हैं और साथ ही जब आप इन्हें खाते हैं तो ये आपके मुँह में ही घुल जाती हैं और सीधा आपके ब्लड में सर्कुलेट होती हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, वो बहुत कम हो जाती है और ये इंस्टेंटली आपके ब्लड में घुलकर धीरे धीरे आपको रिजल्ट देने लगती हैं, आपके जॉइंट में आपको रिलीफ देखने को मिलता है बहुत जल्दी। और इसीलिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चूज़ करने के लिए कहा जाता है जॉइंट पेन में। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कैसे करेंगे, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सीधा कॉल करें और हमारी डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं, हमारी डॉक्टर की टीम आपकी प्रॉब्लम को सुनेगी, उसके बाद आपको कंसल्टेशन देगी और टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलीफ दिलवाएगी। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं, जॉइंट से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सजेशन भी हमें दे सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।